सुना, जिससे भी मैंने सुना है व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास बता नहीं पाया है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों में। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंस क्लास। एक बात याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है, दो इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, टू ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो है इसकी, याद रखना रिलेशन का। ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिया अच्छे से, बिल्कुल गौर से देख लिया, कोई भी किसी भी तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए या एनडी लेवल पे आ जाए या फिर आपका आईटी लेवल पे आ जाएगा, आप 100% अप्रोच कर लोगे, जरा से भी गलती नहीं। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। रिलेशंस की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसका आज लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास, और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी लंबी वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे आज। इसका मतलब ये आज से आपका रिलेशन वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अभी आपके, सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट बचा है वो कर लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बचा है उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग बहुत है, क्योंकि जिससे भी मैंने सुना है व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास बता नहीं पाया है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों में। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंस क्लास हम बहुत ध्यान से देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं जरा। सपोज करिए कोई आपके पास में कोई सेट ए गिवन है। ठीक है, कोई सेट ए गिवन है और कोई रिलेशन आपने लिया, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पर आपने कोई रिलेशन ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपने इस रिलेशन से ही आपका क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। और वो क्लास कैसे होता है, यहां पर मान लिया जाए मैंने आपको निकालना है किसी इस एक एलिमेंट लोगे, कुछ एक एलिमेंट ले लेते, मान लो कुछ ले लिया 1 2 3 ले लिया, तो इस एलिमेंट का इस रिलेशन में यूज हुआ होगा मान लो, तो उस एलिमेंट का हम लोग रिलेशन निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक ए है, इस ए का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो भी ए को बिलोंग करेगा और साथ में एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है। ये आपके पास में कंडीशन होती है किसकी, ये इक्विवेलेंस क्लास की रिलेशन होती है कि ए सेट आपने एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास आपका ये बन जाएगा। याद रखना ए जो होना चाहिए वो भी सेट ए में होना चाहिए और एक्स भी क्या होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो दोनों का कंबाइंड जो एक्स कॉमा ए पार्ट है वो आपका रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि जो भी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो इस रिलेशन के कंडीशन को या जो रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का हम लोग रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं जरा, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एग्जांपल क्या है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक आपको आर दिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, एंड यहां पे कंडीशन आपको क्या गिवन है कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एंड एक्स कॉमा जो वाई है वो आपको बिलोंग कर रहा है, जेड इंटीजर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आपने जेड पर ही आपने लिया, इसका मतलब ये हुआ रिलेशन जो आर होगा इट इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड होगा। अब जेड हमारे पास में क्या हो सकता है, जेड हमारे पास में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके आपके पास जाएगा। तो आप मुझे बताइए रिलेशंस के अकॉर्डिंग एक्स कॉमा वाई इंटीजर पे हम लोग लेंगे, तो इसका मतलब हर एक इंटीजर पे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। अभी निकलेगा कैसे इस बात को हमको समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, हमको निकलना है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीरो पे ले लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ए यहां पे कितना आ जाएगा पास में आपके एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया आपके पास में, जेड पे लिया था हमने, जेड पे लिया, तो यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास में, कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स कॉमा जीरो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, एक्स कॉमा जी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। मतलब कंडीशन आपके पास में क्या रहेगी, ये आपके पास में कंडीशन यही रहेगी, नहीं रहेगी, एक्स माइनस जीरो। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, एक्स कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि एक्स माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई 2 होगा, नहीं 2 होगा, बताइए
होगा नहीं, x माइनस 0 डिविजिबल बाई 2 होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताइए जरा ध्यान से मुझे कि अब 0 को कोई मतलब है नहीं, तो x की कौन सी वैल्यू जो लेंगे यहां पर 2 को डिविजिबल कर देगा, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सेट के अंदर रखेंगे। तो पहली वैल्यू x की क्या होगी, यहां पर x की वैल्यू हम कितना पुट कर दें, कितना पुट कर दें हम लोग, 0 पुट कर दें। तो 0 लिया तो आपके पास वैल्यू आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां पर कितना ले सकते हैं हम लोग, यहां पर 2 रखेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा प्लस माइनस 2 आएगा, यहाँ पे x की कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। फिर कितनी आ जाएगी, 4 से आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एट्स वन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, 0 भी आपके पास में इंक्लूड रहेगा, नहीं इंक्लूड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो ये आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास 0 आ गया। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ले लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से वही कंडीशन हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और ये कितना आ जाएगा x, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिलोंग्स टू r। कंडीशन आपके पास में कितनी आ जाएगी, x, 0 बिलोंग्स टू r, कहने का मतलब कितना आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 कितना हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। x माइनस 1 जो होगा वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए x माइनस 1 की वैल्यू, अगर मैं कंडीशन देखता हूं तो आप मुझे बताइए इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2 लैम्डा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक ऑड नंबर है, नहीं नंबर है, 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा किसी वैल्यू पर ये आपका ऑड नंबर नहीं, ऑड, बताइए ये ऑड नंबर है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 नहीं प्लस माइनस 3, उसके बाद प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, आपके पास में वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो इक्विवेलेंस क्लास आपके पास 1 ये आ गई, इक्विवेलेंस क्लास आपके पास 0 आ गई। अब इक्विवेलेंस क्लास आप 3 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, तो 2 पर भी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 पर भी यही वैल्यू आएगी आपकी, देखना आप निकाल के देख लेना। इक्विवेलेंस क्लास 0, 2, 4, 6 आपके पास में सेम वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ठीक है। और इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3, 5, 7 और भी बाकी सब लोग जो है आपके पास वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है। और भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका इक्विवेलेंस क्लास खुद से बनना चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 2 प्लस का लिया 0, 2 माइनस 2 कितना, 2 का डिविजिबल होगा, 2 माइनस 4 2 का डिविजिबल होगा, 4 माइनस 0 2 का डिविजिबल होगा, 4 माइनस 2 2 का डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी पेयर आप उठाओगे वो कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे देख लेते हैं 3, 1 लिया तो 2 से डिविजिबल होगा, 1, 3 तो भी होगा, 3, 5 लेंगे 2 का डिविजिबल होगा, 5, 1 ले लेंगे तो भी, मतलब सारी कंडीशन अगर आप पेयर लोगे उसी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, तो वो रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक बात याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है, 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। 2 इक्विवेलेंस क्लास, 2 equivalence class may be equal और disjoint sets, ठीक है। या तो वो इक्वल होंगे या तो वो क्या होंगे, ठीक है। इक्वल क्लास इक्वल और डिसजॉइंट है, मे भी लगाना सही नहीं, इक्वल होंगे या फिर वो क्या होंगे, डिसजॉइंट। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ ना कुछ आपका क्या आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन पार्ट गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर मान लिया जाए कि कोई भी सेट हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, वो सारी वैल्यू आपकी अलग अलग हो सकती हैं, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास को लेके, और इक्विवेलेंस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे, उसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास बहुत लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं, आपको 100% ये भी आएगा। 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में,
let R be the equivalence relation in the set A 0 1 2 3 4 5 given by R equal to A comma B such that 2 divides A minus B. ठीक है, राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्लास 0. ठीक है, आपको इक्विवेलेंस क्लास 0 के लिखना है. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए. आगे ध्यान से देखिए जरा, सोल्यूशन क्या है इसका. सबसे पहले आप एक बार बताइए, जो कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, इक्विवेलेंस 0 का कंडीशन क्या होगा, वो आपके पास में होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू कितना है, किस पे है, a पर है, a, और यहाँ पे x, 0 बिलोंग्स टू r होना चाहिए. ये कंडीशन होती है हमारे पास में. ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा. ओके, अब इसको मैं कितना ले सकता हूं भाई, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x, 0 बिलोंग्स टू r है. तो आप मुझे बताइए कंडीशन कितना होगा आपके पास में. ठीक है, a माइनस बी है यहाँ पर, तो x माइनस 0 कितना आ जाएगा पास में आपके, x माइनस 0 2 डिवाइड्स x माइनस 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ये बताइए कि 0 से मतलब है नहीं हमको यहां पर, x माइनस 0 बिलोंग्स टू r, 2 डिवाइड्स x होगा. अब ये x भी तो a का पार्ट था ना, x भी तो a का पार्ट है यहां पर, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू आपके पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, x की वैल्यू आपके पास हो सकती है क्या हो सकती है भाई, यहां पे कितनी हो जाएगी, या तो क्या हो जाए पहले, या तो आपके क्या पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 0 हो जाए, 1 रखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 हो सकता है, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं होगा. तो इसका मतलब आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास 0 कितना आ जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू आ गई. बताइए कोई इशू नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा. बताइए, समझ में आ गया बात. ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी. बस ये आपको देख लेना, x की वो वैल्यू लेनी है जो पुट करें 2 से डिवाइड हो जाए आपके पास. अब हमको कंडीशन लेके देखना, 2 माइनस 2 हमने पेयर बनाया इसका, क्योंकि ये किससे आया है, रिलेशन से आया होगा. तो 2,0 तो 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2 से डिविजिबल होगा. 4 माइनस 2 से डिविजिबल होगा. 4,0 2 से डिविजिबल होगा. तो मतलब कोई भी पेयर अगर हम लोग उठाएंगे तो वो आपको रिलेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. चलिए इसको हटाता हूं मैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आर रिलेशन आर ऑन सेट, रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, और x जो है आपका वो 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है, गिवन बाई r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, क्लियर है बात यहां पे. चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ये समझ में आएगा. ठीक है, तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 1 फाइंड करना है. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास आपको 1 फाइंड करना है. ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसको. देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, 1 लिखना है. कंडीशन मैंने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a पर है ना, a, x, 1 आपका बिलोंग्स टू r होना चाहिए. ठीक है, तो x की सारी वैल्यू निकालनी है. तो आप मुझे बताइए इसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, x, a बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा नहीं होगा, बताइए. तो आप बताइए, x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए.
तो आप मुझे बताइए x माइनस 1 एक एलिमेंट होगा, मल्टीपल ऑफ 4 रखेंगे तो आप बताइए a से वैल्यू कितनी कितनी निकलेगी आपके पास में? पहला क्या निकलेगा? 0 निकलेगा, पहला 0 निकलेगा। x माइनस 1 की वैल्यू, x माइनस 1 भी तो होना चाहिए ना, तो x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ कितना 4 होना चाहिए, तो पहला 0 हो सकता है, दूसरा 4 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, बट 16 ज्यादा हो जाएगा, अभी 16 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आप बताइए नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में कितनी होगी? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में आपके 1 5, उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में 9, और उसके बाद कितना 13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, बट 13 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक ही रखी गई है। तो आप मुझे बताइए यहां पर, आप बताइए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो दिस इज योर आंसर। अब फिर से वेरीफाई करते हैं। 1 माइनस 1 5 माइनस 1 4 मल्टीपल है, 9 माइनस 1 4 मल्टीपल है, 9 माइनस 4 4 मल्टीपल है, 1 माइनस 5 मल्टीपल है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, दिस इज योर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आ जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बताइए समझ में आ गया? 16 मैंने क्यों नहीं लिया था यहाँ पे? 16 मैंने क्यों नहीं लिया था? ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे कोई इशू नहीं, छोटे इनपुट था, आराम से आप इसको ले सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो मकसद था आपका, मेरा एम था जो समझाना इक्विवेलेंस क्लास, वो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3 फिर 9 तक है, एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन a क्रॉस a बाई a कॉमा बी आर सी कॉमा डी। तो समझ में आ गया मैंने क्यों लिखा था, ए आर बी क्यों लिखा था? शुरुआत में मैंने आपको बताया था, लिखने की जरूरत पड़ेगी यहां पर। इफ एंड ओनली लिखा है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, प्रूव दैट R is an equivalence relation find equivalence class 2,5। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 2,5 आपको यहां पे ये भी बताना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ में लिया तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो है इसकी, याद रखना रिलेशन का। ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिया अच्छे से, बिल्कुल गौर से देख लिया, कोई भी किसी भी तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, या एनडी लेवल पे आ जाए, या फिर आपका आईडी लेवल पे आ जाएगा, आप 100% अप्रोच कर लोगे, जरा से भी गलती नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास में, कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए जरा इसको। देखिए सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव चेक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास में? अब इसमें कंडीशन हमारे पास में जो भी है उसी अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, आप ये बताइए जरा। ठीक है, कंडीशन वैसे नॉर्मली क्या होती है, x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं इसको, x r x लिखते हैं, ये कंडीशन होती है। बट यहाँ पे x बदला हुआ है, x क्या है आपके पास में यहाँ पर a, b, ये एक एलिमेंट है, ये लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं कि a, b r a, b होना चाहिए, मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं a r b लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है a, b r होता नहीं होता है। आप a, b को ये भी ले सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूं कि a r a लिखता हूं, तो कंफर्म ये कितना a, a r आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, अब a की जगह मैंने कितना लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया, और b की जगह कितना लिख दिया, c प्लस डी लिख दिया। ठीक है, तो वो भी सेम लिखा, उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमको सीखना है यहाँ पर। देखो या ध्यान से देखो जरा, इसमें ये कंडीशन कैसे दिया आपको, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन कैसे दिया, ये वाली कंडीशन देखो, पहला आखिरी से ऐड है और दूसरा तीसरे से ऐड है। देखो पहला आखिरी से ऐड हो गया और दूसरा तीसरे से ऐड हो गया। तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला आखिरी से ऐड करो। ठीक है, पहला आखिरी से ऐड करो, वैल्यू कितनी आ गई पास में है आपके, a प्लस बी आ गई,
उसके बाद दूसरा आखिरी से ऐड करो, b प्लस ए आ गई। तो बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू हो गई आपके पास में। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया? बताइए, क्लियर होगी बात यहाँ पे? यही समझना है आपको बस, ठीक है? तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। जो मैंने ये बस देख लिया कि मेरा कंडीशन कैसे बन रहा था, उसको मैंने देख लिया, कंडीशन आपका बनता चला गया, ठीक है? दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम लोग, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि x, y अगर r को बिलोंग कर रहा है तो 100% y, x r को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? तो इसको उसके तरह लिखते हैं, दूसरे तरीके लिखते हैं, क्या होगा आपके पास में? अच्छा, ये भी लिख सकते हैं x r y है तो y r x होना चाहिए, बट हमारे पास इनपुट अलग है। तो बताइए जरा, बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि a, b r को बिलोंग कर रहा है, तो आप मुझे बताइए a, b और c, d r को बिलोंग कर रहा है, तो 100% c, d r a प्लस a, b होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यही तो प्रूफ करना है आपको, ठीक है? चलिए देखिए जरा, पहला आखिरी ऐड किया कितना आया? a प्लस d, दूसरा इसको ऐड किया कितना गया? b प्लस c आ गया। ये आपकी गिवन कंडीशन है, ये आपकी गिवन कंडीशन है। अब इस पे देखते हैं जरा, पहला आखिरी ऐड किया b प्लस c, दूसरा तीसरा ऐड किया कितना गया? d प्लस a आ गया नहीं आ गया? तो बताइए ट्रू है कि नहीं है? b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी या d प्लस a, तो आपका ट्रू कंडीशन हो गया नहीं हो गया? तो ट्रू कंडीशन हो गया तो सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया? बताइए, हो गया ना? क्लियर है बात? समझ आ गई बात ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? ट्रांजिटिव कंडीशन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है? ट्रांजिटिव कंडीशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन कैसे निकालते हैं? हाँ, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो कंफर्म x, z r बिलोंग करना चाहिए, या फिर x r y एंड y r z इक्वल टू क्या होना चाहिए? x r z होना चाहिए। मेरे पास इनपुट अलग है, ले लेते हैं भाई, a, b r c, d है एंड c, d r e, f ले लेते हैं, ठीक है? c, d ले लिया ना, e, f ले लेते हैं, ओके? तो इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होना चाहिए? a, b r c, e, f होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, क्योंकि ये वाला पार्ट हट जाता है ना, इनका पेयर बनना चाहिए, ठीक है? चलो, अब जो गिवन कंडीशन है आप मुझे बताइए, ये गिवन कंडीशन है आपके पास, ये वाली गिवन कंडीशन है, ठीक है? ये गिवन है और ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है? प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में? प्रूफ क्या करना है मैं लिख देता हूं, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई प्रूफ करना आपको, यही प्रूफ करना ना, क्योंकि पहला लास्ट से हो गया और सेकंड दूसरा हो गया, ये प्रूफ करना आपको। चलिए, अब हमारे पास में पहले जो गिवन कंडीशन उसको देखते हैं, इसको देखते हैं जरा। तो आप बताइए, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा नहीं होगा? बताइए, होगा। और यहां बताइए, इसे बताइए c प्लस एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? d प्लस ई आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक काम करते हैं, यहां पे जरा मैं d माइनस सी की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो d माइनस सी यहां पर कितना आ जाएगा? b माइनस ए आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहां पे निकालते हैं d माइनस सी, तो d माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई पास में? f माइनस ई आ जाएगी, c को उधर भेज देंगे, d माइनस सी, e को उधर भेज देंगे, इक्वेशन सेकंड आ गई। तो आप मुझे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए जरा आप, दोनों इक्वल है, तो b माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? f माइनस ई आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताइए, e को उधर लेके आते तो कितना आ जाएगा? b प्लस ई, और उधर कितना आ जाएगा? a प्लस एफ आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, a प्लस एफ इक्वल टू कितना आ गया? b प्लस ई। प्रूफ हो गया नहीं हो गया? प्रूफ हो गया भाई, समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, जरा से भी गलती नहीं होगी, देख लीजिए जरा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है? अब मुझे ये वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2,5 का, तो ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2,5 का। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से होना चाहिए, ठीक है? मैंने पहले कंडीशन लिखता हूं, कोई भी इक्विवेलेंस क्लास अगर हमको निकालना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, और x a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या मैं इस वाले पार्ट को ये भी ले सकता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x r a भी तो ले सकता हूं? बताइए, ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कितना? 2,5, और 2,5 एक एलिमेंट है, ठीक है? तो यहां पे कितना आ जाएगा? x ऐसे रखा, x
सच दैट x बिलोंग्स टू R। आप बताइए x यहां पर लिखा मैंने, तो इस x को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, इस x को मैं एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि दो वेरिएबल है ना यहाँ पे आपके पास में, दो वेरिएबल है। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए जरा, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूं, एलिमेंट ले लेता हूं x कॉमा y हो गया, सच दैट x कॉमा y, ठीक है, r उसके बाद क्या फाइंड करना, 2,5 होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, बताइए, ये होगा ना, x कॉमा वाई और यहाँ पे r, ये हो गया। और ये आपके पास में जो है वो किसको, r को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू r है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए x कॉमा वाई r ही हो गया नहीं हो गया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला आखिरी ऐड करो, x प्लस वाई ऐड करो और इसको ऐड करो, कितना, x प्लस 5 है यहाँ पर पहला और आखिरी, और ये किसके बराबर हो गया, y प्लस 2 के बराबर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई पास में, x प्लस 3 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताइए, x प्लस 3 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, इतना बताइए, x प्लस 3 आ जाएगी, बताइए, समझ में आ गया, x प्लस 3 आ गई। मैं x को मैं y लेके चलना, उसमें कोई इशू नहीं चाहिए, x प्लस 3 आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x आपका क्या है, x इनपुट का एलिमेंट है, मतलब x इसको बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, यहां पर x बिलोंग्स टू कितना है आपके पास में, x बिलोंग्स टू a है, x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, ठीक है, x a को बिलोंग करेगा। अब a को, क्योंकि एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट से ही आया तो x बिलोंग्स टू a होगा, क्लियर है बात यहाँ पे। अब बताइए x की वैल्यू पहले मैंने 1 पुट किया, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4 आएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 पुट किया मैंने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 3 पुट किया, y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ऐसे आप लास्ट में एलिमेंट कितना पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास कितना 12 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आप बताइए कि इसका ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 कितना आ गया आपके पास में, कितना आ जाएगा, ध्यान समझिए, 1,4 2,5 3,6, लास्ट में कितना चलेगा हमको, 9,12 में चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, बताइए, चले जाएंगे। तो ये आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास ये रिलेशन हो, आपका आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं जरा, आपका 2,5 पे है, ठीक है, 2,5 इससे पेयर बनाते हैं, तो ध्यान से देखना रहा, 1 5 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। इसका बनाते हैं, 5 6 कितना आ गया आपके पास में, 2 8 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। इसका बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ गया आपके पास 14 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 बन जाएगा। इसका मतलब जो भी आपने यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास बनाया हुआ है दैट विल बी राइट। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया बात, ठीक है। नहीं 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 ना 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 ना, कल इनपुट में नहीं है। ओके ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनपुट आपने 3 दे दिया, आप लास्ट इनपुट कितना दे सकते हो, लास्ट इनपुट आप कितना दे सकते हो, 9 दे सकते हो। तो जैसे आपने लास्ट इनपुट 9 दिया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास में 12 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 इनपुट आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका यहां पर y की वैल्यू 12 इसमें नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपको आप 7 भी नहीं दे सकते हो, आप 8 भी नहीं दे सकते हो। इसका मतलब आपको लास्ट इनपुट कितना देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, तब ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 6 भी इसमें आ रहा है और 9 भी इसमें आपके पास में आ रहा है। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर आपको ऑड इक्विवेलेंस क्लास 2,5 निकालना है तो आपके पास में क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका 1,4 बनेगा, 2,5 बनेगा, उसके बाद 3,6 बनेगा और फिर क्या बन जाएगा आपका 6,9 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सेट बन जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं भाई, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैसे, देखो जरा ध्यान से कि इस वाले पेयर को लेते हैं, इसको पेयर लेते हैं। तो आप बताइए पहला कितना हो गया, 6 हो गया, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। इसको लेते हैं, कितना आ गया आपके पास में, 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। इसको ले लेते हैं, कितना आ गया, कितना ले लिया, 9 to 11 और 6 5 कितना 11। इसका मतलब आपका इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल सही बन रहा है। तो बताइए कैसा रहा क्वेश्चन, मजा आई कि नहीं मजा आई, कोई इशू तो नहीं होगा ना भाई, बताइए, कोई इशू नहीं ना। चलिए भाई ठीक है, चलिए इसी को एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इसको मैं हटा रहा हूं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है। यहां पर आपको यहां पर ये जो आपको गिवन है, लेट n बी द नेचुरल नंबर, n बी द नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड आर इज द रिलेशन ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, n क्रॉस n, n क्रॉस n, और आपके पास कंडीशन यहां पे क्या गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है आपके पास में, AD इक्वल टू BC की गिवन है। तो आपको यहां पर आपका दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो 2,6 आपको यहां पे फाइंड करना है। पहले तो आपको प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद इक्विवेलेंस आपको क्लास भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, सोल्यूशन करें, समझ जाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही था। सोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो एडी कैसे है, फिर से पहले लास्ट का मल्टीप्लाई और फिर आपका, तो जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होगा आपके पास, बताइए कि ए ये लिखा हुआ है, कंडीशन में लिखा हुआ, डायरेक्टली कर रहा हूं अभी, तो आप मुझे बताइए ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी होगा, तो आप बताइए पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई ए बी आ गया, दूसरे तीसरे मल्टीप्लाई बी आ गया, ट्रू हो गया नहीं हो गया, ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट में सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी अगर आर सी कॉमा डी के है तो कंफर्म सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी के होना चाहिए। तो आप बताइए पहला आखिरी एडी हो गया, ये कितना हो गया, बीसी हो गया, ठीक है, ये गिवन है। यहां बताइए पहला आखिरी बीसी हो गया और फिर कितना हो गया, डीए हो गया, बताइए इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल है आपस में, नहीं इक्वल है, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, नहीं सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, तो कंफर्म क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ होना चाहिए, ठीक है। भाई पिछले क्वेश्चन तरीके है, तो गिवन क्या है हमारे पास में, एडी, एडी इक्वल टू बीसी गिवन है, और इसमें क्या गिवन है, सीएफ, सीएफ इक्वल टू डी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एएफ इक्वल टू बी, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से डी बाई सी के लिए निकालते हैं, डी बाई सी इक्वल टू बी अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पे डी बाई सी निकालते हैं, कितना आ जाएगा, एफ अपॉन ई आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, दोनों बराबर है, तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ गया, एफ अपॉन ई हो गया, तो बी ई इक्वल टू कितना आ गया, ए एफ हो गया, प्रूफ हो गया। बताइए सेम क्वेश्चन था, जल्दी लिखा दिया, अरे अब तो क्लियर, आप तो मास्टर हो चुके होगे ना, तो अभी इतना तेज भी चलेंगे तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंस क्लास की बात कर लेते हैं, वो कितना आएगा, वो कैसे आएगा, उसको बात देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देख लेते हैं। ओके चलिए ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास में कितनी, 2,6 का, 2,6 कितना आ जाएगा आपके पास में, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, किसमें होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर पे होगा ना, कंफर्म, ठीक है। तो आपके पास में ये है, आपके पास में ये जो है, ये एलिमेंट का पेयर ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास में क्या लगेगी, कंडीशन हमारे पास में क्या लगेगी, कंडीशन आपके पास में क्या है, कहां पर, x कॉमा वाई आर, ठीक है, 2,6 होगा नहीं होगा, ये कंडीशन आपके पास में होगी। तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, पहले और आखिरी मल्टीप्लाई x कॉमा 6 इक्वल टू कितना, 2 कॉमा वाई आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए y इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो आप बताइए जरा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर, आप मुझे क्लियर करिए जरा, 2,6 है यहाँ पर, पहले x की इनपुट क्या हमारे पास में, नेचुरल नंबर है, पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास में y की 3 आएगी, तो 1,3 हो जाएगा, पहला x के लिए 1 पुट किया, y के लिए कितनी आ जाएगी 3, फिर कितना पुट किया, 2 पुट किया x की वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, फिर कितना पुट किया, 3 पुट किया, तो वैल्यू कितनी आ गई पास में 9 आ गई, फिर कितना पुट किया आपने, 4 पुट किया, वैल्यू कितनी 12 आ गई। तो ऐसे आप करते चले जाओगे, तो आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास 2,6 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। वेरीफाई करते हैं इसको जरा, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहला आखिरी का मल्टीप्लाई 6, दूसरा मल्टीप्लाई 6, इसको वेरीफाई करते हैं, पहला आखिरी मल्टीप्लाई 18, फिर 18, पहले आखिरी मल्टीप्लाई 24 और 6 चौको 24, इसका मतलब आपकी इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल, अभी तो आप क्लियर हो गया होगा, इक्विवेलेंस क्लास में आप कोई इश्यू नहीं होगा, ये मुझे क्लियर है 100%, अभी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन का, उसको भी देख लेते हैं और आपका ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका,
ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए ध्यान से रहा, बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा पूरा। लेट, हाँ पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। आर जो सबसेट है वो n क्रॉस n पर सबसेट है, ठीक है, और डिफाइंड बाय n नेचुरल नंबर है, ठीक है। आर क्या डिफाइंड है भाई, a बी आर सी डी इफ एंड ओनली ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी एफ। ये क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। दिस इज डी, ए प्लस डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सो दैट, ठीक है, सो इफ एंड ओनली हो गया, इफ एंड ओनली हो गया आपका। क्या करना, फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट R is an equivalence, R is an equivalence रिलेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन टॉपिक का, ठीक है, इसके बाद आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये रिलेशन कैसे मैं समझा देता हूं आपको, ये सब कैसे आया कि ए बी, पहला आप भी देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एलएचएस वाले पार्ट में पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई हुआ, देखो जरा, और फिर इसका एडिशन हुआ है, हो रहा नहीं हो रहा। और आरएचएस वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इनका एडिशन हो रहा है। क्लियर होगी बात कैसे आया वो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में ए बी आर सी, ए बी होगा, आर ए बी होगा, ठीक है। तो एलएचएस में क्या था, पहले एलएचएस में क्या था कि पहले आखिरी का मल्टीप्लाई, तो ए बी आ गया, उसके बाद दूसरे इनके बीच का क्या, इनके बीच का क्या एडिशन, तो बी प्लस ए आ गया। ये एलएचएस वाला पार्ट हो गया। आरएचएस वाला पार्ट देखते हैं भाई, आरएचएस वाले पार्ट में क्या हो गया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाले के, तो कितना आ गया था आपके पास में, बी ए आ जाएगा, और इसका बाद उसमें एडिशन। तो बताइए ट्रू है नहीं ट्रू है, दोनों बराबर है नहीं बराबर, ट्रू हो गया ट्रू हो गया। ये बात समझ आ गई कि मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी था मैंने यहाँ पे देख लिया और मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में यहां पे कितना आ जाएगा कि ए बी आर सी डी है, तो कंफर्म सी डी आर ए बी होना चाहिए। तो पहले ये क्या गिवन है, ये गिवन कंट्रोल लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, बी सी ए प्लस डी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए। ये गिवन टर्म हो गया आपका, एक गिवन टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये गिवन टर्म है, ये गिवन टर्म हो गया, और कैसे किया आपने समझ में आ गया, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन आ गया आपका, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं जरा, या इस वाले को देख लेते हैं। पहले क्या करना है आपको कि फर्स्ट और आखिरी का मल्टीप्लाई सी बी हो गया, और उसके बाद इनका एडिशन, तो डी प्लस ए आ गया इक्वल टू, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई डी आ गया, और फिर कितना आ जाएगा पास में, डी आ गया, फिर सी प्लस बी आ गया। बताइए जो गिवन टर्म के इक्वल है नहीं इक्वल, बताइए। देखो बी सी ए प्लस डी या डी प्लस ए, उसके बाद ए डी डी ए और सी प्लस बी, सेम कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर्स में हम लोग नहीं बात कर रहे, वेक्टर होता तो अलग चीज था, बट यहाँ पे नंबर्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल टर्म, ठीक है। चलिए लास्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग लगेगा, और ध्यान से देखिएगा इसको। ट्रांजिटिव कंडीशन में क्या है आपका कि ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ है, तो 100% ए बी आर ई एफ होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। ये गिवन कंडीशन थी, तो आपको पता होगा ये क्या है आपको कि ए डी बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में आपके, बी सी ए प्लस डी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहां पे देखिए इसके अकॉर्डिंग कितनी कंडीशन होगी आपके पास, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या आपके पास में, सी एफ डी नहीं सी एफ, हाँ डी प्लस ई इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ, ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और इसको यूज करके आपको प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ करने की कंडीशन लिख देता हूं, ए एफ और उसके बाद कितना आ जाएगा, बी प्लस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में आपके, एफ हो गया, और उसके बाद बीई और उसके बाद ए प्लस एफ आपके पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, कोई इशू है इसमें, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है अभी।
ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है आपको, ये दोनों गिवन है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर लेते हैं, मतलब b प्लस सी, क्या मैं ले सकता हूं, b प्लस सी अपॉन BC ले सकता हूं, और ये कितना ले सकता हूं, a प्लस डी अपॉन AD ले सकता हूं। डिवाइड कर दिया मैंने, इसको इसमें डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर सकता हूं। इसको अलग करता हूं तो कितना आ जाएगा, b अपॉन BC प्लस C अपॉन BC इक्वल टू A प्लस D, A अपॉन AD प्लस D अपॉन AD आ जाएगा। कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A आ गया। बताइए कोई इशू, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, 1 अपॉन C माइनस का 1 अपॉन D फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू कितनी, 1 अपॉन A माइनस का 1 अपॉन B आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी, ये वाली इक्वेशन क्या होगी आपके पास में, फर्स्ट होगी, ठीक है। सेम मैं इसमें काम करता हूं, सेम काम मैं इसमें करता हूं। यहां पे कितना आ जाएगा, D प्लस E अपॉन DE हो गया, C प्लस F अपॉन CF हो गया। अलग अलग किया तो D अपॉन DE प्लस का E अपॉन DE, C अपॉन CF प्लस का F अपॉन CF आ जाएगा। FF कैंसिल आउट हो गया, CC कैंसिल आउट, DD कैंसिल, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी क्या बचा आपके पास में, 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D इक्वल टू 1 अपॉन F प्लस का 1 अपॉन C। तो यहां से भी मैं 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D निकालता, तो 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन E माइनस का 1 अपॉन F आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड आ गई। बताइए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो काम क्या है हमारे पास में, लास्ट स्टेप है इसको सॉल्व करने का। क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों इक्वल है, 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन A माइनस का 1 अपॉन B इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 अपॉन E माइनस का 1 अपॉन F आ गया। चलो एक काम कर लेते हैं, F इधर लेके आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन F, B उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E। एलसीएम कितना आ जाएगा, AF, यहाँ पे कितना आ जाएगा, F प्लस A, यहाँ पे कितना आ जाएगा, BE, यहाँ पे कितना आ जाएगा, E प्लस B आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो BE, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A प्लस F, यहाँ पे कितना आ जाएगा AF, और ये कितना आ जाएगा, B प्लस E आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना लिखा हुआ है आपके पास में, A, देखो जरा, AF B प्लस E इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, BE और A प्लस F आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बताइए, देखिए देखिए गौर से देखिए, आ गया बॉटम, आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया आपका, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आपका रिलेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जरा सा भी इशू आपको नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने रिलेशन का जो टॉपिक है पूरा अच्छी तरीके से आपने देख लिया है, कवर कर लिया है, समझ लिया है, कोई इशू नहीं होगा। कोई भी अगर दिक्कत है आप कमेंट करिएगा, मैं उसको देखूंगा। कोई डाउट्स भी, अगर क्वेश्चन आपको नया बन रहा है तो आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपको जरूर उसको बताऊंगा, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।